क्लास 5 का मैथ कार्यपुस्तिका कार्यपत्रक 79 है। पाठ 9 आकृतियाँ। नीचे घन, घनाभ, बेलन और शंकु के चित्र दिए गए हैं। ये घन है, घनाभ है, बेलन है और शंकु है। अब कह रहा है, अब बताइए घन और घनाभ में कौन कौन सी समानताएं हैं। तो लिखेंगे घन और घनाभ दोनों में 6 सतह, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। अगला प्रश्न है, घन और घनाभ में कौन कौन से अंतर हैं। तो घन वर्गाकार होता है किंतु घनाभ आयताकार होता है। अगला प्रश्न है, घन और बेलन में कौन कौन से अंतर हैं। तो घन वर्गाकार होता है किंतु बेलन में 2 गोलाकार सतह होते हैं जो एक घुमावदार सतह से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, बेलन और शंकु में कौन कौन से अंतर हैं। तो एक शंकु में एक शीर्ष, एक गोलाकार किनारा और एक फलक होता है, जबकि बेलन में 2 फलक होते हैं लेकिन कोई किनारा या शीर्ष नहीं होता है। कार्यपत्रक 80। दिए गए जालों को अलग अलग पन्नों पर बनाइए, उन्हें बाहरी किनारों से काट लीजिए। अब उन्हें रेखा के सदिश मोड़ कर बताइए कि क्या बनता है। तो जैसे देखिए, यह जो आकृति है इसे पहले पन्नों पर बना लेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से बना हुआ। अब इसको मोड़ेंगे, यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे, इसको ऐसे, चलिए ऐसे, तो ऐसे मोड़ दिए, ये ऐसे मुड़ जाएगा और ये ऐसे मुड़ गया। तो यह बन गया घनाभ। इस तरह से बनाना है, सॉरी घन बन गया। देखिए यह घन बन गया, तो ऐसे ही बनाना है। अब इसके बाद ये देखिए, फिर है इसी आकृति का यह बना है। अब इसको भी ऐसे मोड़ेंगे, फिर यहाँ से और यहाँ से। अब फिर इसको मोड़ दिए, फिर ये क्या बन गया, घन बन गया। देखिए ये घन बन गया, ऐसे घन है। अब इस आकृति को देखिए, इसी तरह का है। अब फिर इसको मोड़ेंगे, यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा, ये मुड़ेगा, ये मुड़ेगा और यहाँ से फिर ऐसे ये मुड़ेगा। तो चलिए ऐसे मोड़ दिए, ये ऐसे और ये इधर जाएगा और ये ऐसे मुड़ जाएगा। तो फिर यह घन बन गया। इस तरह से मोड़ करके घन बनाना है। आप इसको चिपका दीजिए गोंद से। कार्यपत्रक 81। एक ऐसा जाल बनाइए जिसे मोड़ने पर घन बनता हो। तो चलिए इसे ही ऐसे रख देंगे और इसी तरह का ऐसे ऐसे जाल बना देंगे जो घन बन जाएगा। चलिए इसी तरह से ऐसा हो गया। स्केल से आप बनाएंगे, अच्छा बनेगा। स्केल से नाप नाप कर बनाएंगे, बराबर बराबर होगा, अच्छा बनेगा। कार्यपत्रक 82। दिए गए जालों को अलग अलग पन्नों पर बनाइए, उन्हें बाहरी किनारों से काट लीजिए। अब उन्हें रेखा के सदिश मोड़ कर बताइए कि क्या बनता है। तो देखिए इसी आकृति का है ये इसी आकृति का काटे हैं। अब इसको फोल्ड करेंगे। तो इसको कैसे फोल्ड करेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे। अब ये यहाँ से ऐसे हो गया और फिर ऐसे और इधर का ऐसे फोल्ड करेंगे। तो यह क्या बन जाएगा, यह घनाभ बन जाएगा।
ऐसे फोल्ड कर देंगे, गम से चिपका दीजिए, ऐसे घना बन गया। अगला आकृति है, ये देखिए सेम ऐसा ही है, ऐसे है, ऐसे है ये आकृति। तो फिर इसको यहाँ से मोड़ देंगे और यहाँ से मोड़ देंगे, उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे, और इधर का मोड़ देंगे, ऐसे मोड़ दिए, ये ऐसे मोड़ दिए और ये ऐसे मोड़ दिए, तो फिर यह घनाभ बन गया। इसको मोड़ दिया ऐसे, तो फिर यह घनाभ बन गया। कार्यपत्रक 83, दिए गए जाल को एक अलग पन्ने पर बनाइए, उसे बाहरी किनारों से काट लीजिए। आयताकार भाग को घुमावदार रूप में मोड़िए, बताइए क्या बनता है। क्या आप दोनों किनारों पर वृत्ताकार भाग काटकर चिपका सकते हैं? यदि हाँ, तब कौन सी आकृति बनती है? तो यह एक आयताकार काट लिए और इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे, मोड़ देना है ऐसे। यह आयताकार है, ऐसे इसको मोड़ दिए और एक गोलाकार इसके ऊपर ऐसे चिपका देंगे और एक गोलाकार इसके नीचे, इसके इस साइड ऐसे चिपका देंगे ऐसे। तो यह क्या बन जाएगा? तो यह बेलन बन जाएगा। कार्यपत्रक 84, दिए गए जाल को एक अलग पन्ने पर बनाइए, उसे बाहरी किनारों से काट लीजिए। अब दोनों सीधे किनारे को मिलाकर एक घुमावदार सतह बनाइए, बताइए क्या बनता है। क्या आप इसमें एक और वृत्ताकार भाग काट कर चिपका सकते हैं? यदि हाँ, तो कौन सी आकृति बनती है? तो चलिए, इस तरह का यह आकृति इस तरह का है। अब इसको ऐसे मोड़ देना है ऐसे, तो यह कौन सी आकृति बन गई? तो यह शंकु बन गया। देखिए, यह शंकु बन गया। कार्यपत्रक 85 है, वस्तु को इसके जाल से मिलाइए। यह वस्तु है और इसको मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। तो ये देखिए, ये घन है, तो इसे इससे मिलाएंगे। जब इसको मोड़ेंगे तो यह घन तैयार होगा। इससे इसको मिलाना है और ये शंकु है, तो शंकु को इससे मिलाएंगे। अब देखिए, यह बेलन है, तो बेलन को इससे मिलाएंगे और ये घनाभ है, तो घनाभ को इससे मिलाएंगे। इसे फोल्ड करेंगे तो यह घनाभ बनेगा। कार्यपत्रक 86 है, दिए गए चित्र में दो घनों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। यहाँ घन है, दो घन को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। तो पूछ रहा है कुल किनारों की संख्या, तो कुल किनारों की संख्या 12 है, कुल कोनों की संख्या 8 है और कुल सतहों की संख्या 6 है, 4 में है। इन दोनों घनों के संयोजन से कौन सी आकृति बनी? तो जब इन दोनों घन को एक दूसरे पर रख दिए तो घनाभ बन गया। 5 नंबर है, दिए गए दोनों घनों को अलग अलग बनाइए। ऊपर जो दो घन रखा हुआ है इसको अलग अलग कह रहा है बनाने के लिए, तो यहाँ अलग अलग दोनों का चित्र बना देंगे। कार्यपत्रक 87 है, दिए गए चित्र में एक घनाभ के ऊपर एक घन को रखा गया है। यहाँ एक घनाभ है और इसके ऊपर एक घन को रख दिया है। तो अब पूछ रहा है कि कुल किनारों की संख्या। तो मान लीजिए कि यह एक घनाभ है और घनाभ के ऊपर घन है, इसको बोलते हैं किनारा। तो कितना किनारा हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 और एक 10, तो 10 हो गया।
तो 10 हो गया। फिर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हो जाएगा 9 10 11 12। 12 हो गया। और ये भी हो जाएगा, तो 12 13 14 15 और ये 16। अब है कोनों की संख्या पूछ रहा है। कोनों, कुल कोनों की संख्या, तो कोना ये होता है, तो ये पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 10 हो गया। कोना इसमें 10 हो गया। तो चलिए कुल कोनों की संख्या 10 है। अब है कुल सतह, तो इसका सतह ये है, तो ये हो गया 1 2 3। फिर से देखते हैं, चलिए सतह इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। 6 सतह हो गया। अब 6 के बाद एक सतह इसमें ये बढ़ गया, तो 6 1 7 हो गया और एक ये 8 हो गया, तो इसमें हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है, दिए गए घन और घनाभ के चित्र को अलग अलग बनाइए। तो इसमें घन का चित्र और इसमें घनाभ का चित्र अलग अलग बनाना है। यह वही चित्र है, इसके ऊपर जो रख दिया था उसे ही कहा है अलग अलग। कार्यपत्रक 88 है। दिया गया ठोस किन ठोसों के संयोजन से बना है, उनके अलग अलग चित्र बनाइए। तो यह एक चित्र दिया है, इसको अलग करना है, तो इसको अलग बना दिए और इसको अलग बना दिए। हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अगला देखिए, इस चित्र को फिर अलग करना है, तो इसको अलग कर देंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, तो यहाँ तीनों अलग अलग कर दिए। हो गया। अब घनाभ के ऊपर घन रखा हुआ है, तो इसे भी अलग करना है, तो घन और घनाभ ऐसे अलग कर देंगे। यहाँ देखिए, इसमें 1 2 3 घन है, अलग करना है तो 1 2 3 घन बना देंगे। कार्यपत्रक 89। दिए गए ठोसों के संयोजन से बने ठोस का चित्र बनाइए। ये 3 घन है और तीनों घन को बोल रहा है एक जगह रख देने के लिए, एक के ऊपर रखना है, तो 3 घन यहाँ बना देंगे। 2 नंबर में देखिए, इसे जोड़ना है, तो इसे नीचे बनाएंगे, इसे ऊपर बना देंगे। अब इसे है, अब इसको देखिए, ये है, ये तीनों को जोड़ना है, तो इसे बीच में बनाएंगे और ये एक ऊपर बनाएंगे और ये एक नीचे बना देंगे। अब है घन, घनाभ और घन को जोड़ना है, तो यहाँ एक घनाभ बना दिया और घनाभ के ऊपर एक घन बना देंगे।